मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज है 31 जुलाई 2021। प्रातः मुरली। बाबा के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें नशा होना चाहिए कि हमारा बाबा आया है हमें विश्व का मालिक बनाने। हम उनके सम्मुख बैठे हैं। प्रश्न, कर्मों की गृह गति को जानने वाले कौन सा पुरुषार्थ अवश्य करेंगे? उत्तर है, यदि में रहने का, याद में रहने का, क्योंकि उन्हें पता है कि याद से ही पुराने हिसाब किताब चुकत होने हैं। ये जानते हैं कि आत्मा अगर पुराने हिसाब किताब कर्म यज्ञ युक्त नहीं करेगी तो उससे सजाएं खानी पड़ेंगी। हर पद भी भ्रष्ट हो जाएगा, पुनर्जन्म भी ऐसा ही होगा। तुम जानते हो, हम पूज्य थे, फिर द्वापर में पुजारी बने हैं। शिव बाबा जो इतना साहूकार बनाते हैं भक्ति में, फिर तुम ही उनका मंदिर बनाएंगे। इन बातों को अभी तुम ही जानते हो, तो पुरुषार्थ कर फिर राजाओं का राजा बनना चाहिए। सतयुग में कहा जाता है महाराजाएं, त्रेता में कहा जाता है राजा। फिर दुनिया पतित बनती है तो महाराजाएं भी पतित, राजाएं भी पतित होते हैं। वो निर्विकारी महाराजाओं का मंदिर बनाकर पूजते हैं। पहले पहले शिव का मंदिर बनाने हैं, फिर देवताओं का मंदिर बनाते, खुद ही मंदिर बनाकर पूजते हैं। 84 जन्म तक भोगते हैं ना। आधा कल्प तुम पूज्य, फिर आधा कल्प पुजारी बनते हो। मनुष्य फिर समझते हैं भगवान आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी है। सब कुछ आपे ही देते हैं, आपे ही छीन लेते हैं। अच्छा, जबकि उसने दिया और लिया, फिर तुमको क्यों चिंता लगती है? तुम तटस्थी हो गए, फिर रोने की क्या दरकार है? बाप बेटे आत्माओं को समझाते हैं, अब तुम आत्मा अभिमानी बनते हो। नंबर वार कोई तो बिल्कुल बाप को याद करते ही नहीं है, देही अभिमान रहते ही नहीं है। यहाँ कितना समझाया जाता है, अरे तुम आत्मा हो, परमात्मा तुमको पढ़ाते हैं। आत्मा में ही संस्कार रहते हैं, आत्मा ही बैरिस्टर आदि बनती है, आत्मा मजिस्ट्रेट बनती है। कल क्या बनेंगे? अगर आत्मा बाप को अच्छी रीति याद करती रहेगी तो फिर अमरलोक में जाकर जन्म लेगी, मृत्युलोक में फिर दूसरा जन्म नहीं लेंगे। अगर कुछ हिसाब किताब रहे हुआ होगा तो सजा खानी पड़ेगी। कर्म भोग भोग कर चुक्त करना होगा, फिर पद ऊंच नहीं मिलेगा। यह कर्म की गृह गति बाप बच्चों को ही व्यर्थ समझाते हैं। ये भी बच्चे जानते हैं सतयुग है सत्य प्रधान, हर चीज वहाँ सत्य प्रधान होती है। कहते हैं कृष्ण गौ संभालते थे, राजाएं गौ संभालते हैं क्या? ऐसी बात तो ही नहीं सकता है। ये दिखते हैं सतयुग में गौएं भी बड़ी फर्स्ट क्लास होती है, उनको कामधेनु कहा जाता है। जगत अम्बा सरस्वती भी कामधेनु है। 21 जन्म लिए सबकी कामधेनु है, 21 जन्म लिए सबकी मनोकामनाएं पूरी करती है। तुम भी कामधेनु हो, वही नाम फिर गौ पर रख दिया है जो बहुत दूध देती है। राजाओं के घर में बड़ी फर्स्ट क्लास गायें होती है, जबकि यहाँ भी राजाओं के पास ऐसी अच्छी अच्छी है तो स्वर्ग में कैसी सुंदर होंगी। वहाँ कोई वास बदबू आदि बिल्कुल नहीं होती है।
अब बाप बच्चों को कहते हैं कि मैं आया हूँ, तुमको गुल गुल बनाकर साथ ले जाऊंगा। मुझे बुलाते ही हैं, हे पतित पावन आओ, पतित दुनिया पतित शरीर में आओ। यह है पतित, वो है पावन फरिश्ता, भेंट दिखलाते हैं। तुम भी पतित से ऐसा पावन फरिश्ता बनेंगे। सतयुग के देवताओं को डीटी कहते हैं। सूक्ष्म वतन वासी हैं फरिश्ते, अब तुम फरिश्ते पवित्र बनते हो। बाप कितनी सहज शिक्षा देते हैं। यहाँ जब आते हैं तो कोई भी बाहर वाले मित्र संबंधी, घर घाट, धंधा धोरी आदि याद नहीं करना है। बाप के सम्मुख आए हो ना, यहाँ आए ही हो, यज्ञ की कमाई करने तो इसमें लग जाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1, सजाओं से मुक्त होने के लिए पुराने सब हिसाब किताब एक बल से चुक्त करने हैं। ट्रस्टी होकर सब कुछ संभालना है। किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। आत्म अभिमानी बनना है। नंबर 2, ये कमाई का समय है, इसमें घर घाट, धंधा धोरी आदि याद नहीं करना है। फरिश्ता बनने के लिए एक बाप की याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। वरदान है, अपने शांत स्वरूप स्टेज द्वारा शांति की किरणें फैलाने वाले मास्टर शांति सागर भव। वर्तमान समय विश्व के मेजॉरिटी आत्माओं को सबसे ज़्यादा आवश्यकता है सच्चे शांति की। अशांति के अनेक कारण दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और बढ़ते जाएंगे। अगर स्वयं अशांत नहीं भी होंगे तो औरों की अशांति का वायुमंडल, वातावरण शांत अवस्था में बैठने नहीं देगा। अशांति के तनाव का अनुभव बढ़ेगा। ऐसे समय पर अब मास्टर शांति के सागर बच्चे अशांति के संकल्प का मर्ज कर विशेष शांति के वाइब्रेशन फैलाओ। स्लोगन है, बाप के सर्वगुणों का अनुभव करने के लिए सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो।